नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। क्या आप अपने नाम पर मकान बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? क्या आप अपने नाम पर जमीन खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? क्या आपकी कुंडली में ऐसे कोई योग बनता है कि आप चल अचल संपत्तियों के मालिक होंगे, और होंगे तो कितनी चल अचल संपत्तियां आपके जीवन काल में आप प्राप्त कर पाएंगे? वाहन का सुख आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा? कुंडली के माध्यम से हम सब कुछ हमारे जीवन में जान सकते हैं दोस्तों। ऐसे कौन से योग बनते हैं ताकि हम यह देख पाएं कि आपके लिए मकान बनाना शुभ रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके नाम पर मकान बनाया हुआ आपके जीवन काल के लिए अच्छा साबित सिद्ध होगा कि नहीं होगा? सब कुछ हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। कुंडली एक ऐसा माध्यम होता है, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम जीवन काल का पूरा सार जान सकते हैं। कौन सी दिशा में हमें करियर का चुनाव करना चाहिए, जीवन में हमें किस दिशा में जाना चाहिए ताकि हम सक्सेस हो सके। क्योंकि यदि हमने दिशा का सही चुनाव करा तभी हम चल अचल संपत्तियों के मालिक बन पाएंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन काल में धन अर्जित हम कर पाते हैं तभी हम वाहन सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है, जमीन का सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है, मकान बनाने का सुख भी तभी प्राप्त होता है। तो सब कुछ यदि हम कुंडली के माध्यम से चलेंगे, सही दिशा का ज्ञान लेते हुए चलेंगे तो ही हम जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। और कुंडली में ऐसे कई योग भी बनते हैं जिसके माध्यम से भी हम सब कुछ जान सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। कुंडली में 4th हाउस ये होता है, हम अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, 4th हाउस ये होता है। तो 4th हाउस से ही हमारे जीवन काल की सुख सुविधाएं अर्थात मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि सभी का सुख यहाँ से देखा जाता है। तो जब भी आप कुंडली का प्रेडिक्शन करें, यदि कोई क्वेश्चन हो कि कब हमारा मकान बनेगा, क्या हम जीवन काल में चल अचल संपत्तियों के मालिक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो सबसे पहले 4th हाउस को देखना जरूरी होता है दोस्तों। तो 4th हाउस का स्वामी कहां पर स्थित है? हम जानते हैं कि कुंडली में हर लग्न की कुंडली होती है। यहाँ 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न की कुंडली होगी, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लग्न की कुंडली होगी। उसी के अकॉर्डिंग 4th हाउस का मालिक अलग अलग ग्रह बन जाते हैं। तो जो 4th हाउस का मालिक है उसको आपको देखना है वह कहां पर स्थित है। यदि वह केंद्र में स्थित है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि 4th हाउस का मालिक लग्न में ही स्थित हो, यहाँ पर 10th हाउस में स्थित हो या 7th हाउस में स्थित हो तो बहुत अच्छी बात है। जातक चल अचल संपत्तियों का मालिक बनता है अपने जीवन काल में, उसके नाम पर गाड़ी, वाहन इत्यादि का सुख वह प्राप्त करता है, और उसके अलावा वह अपने नाम पर मकान, दुकान इत्यादि भी अपने जीवन काल में वह अर्जित कर पाता है। त्रिकोण में हो स्थित तो बहुत अच्छी बात है। 4th हाउस का मालिक यहाँ पर स्थित हो, 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, भाग्य भाव में स्थित हो या धन भाव में स्थित हो तो बहुत अच्छी बात है। गुरु के साथ यदि युति है 4th हाउस के मालिक की, या खुद स्वयं ही 4th हाउस का मालिक गुरु है, स्वग्रही है, या 10th हाउस में स्थित है, लग्न के साथ स्थित है, तो जातक अपने जीवन काल में चल अचल संपत्तियों का मालिक बनता है। वह अपने नाम पर यदि मकान खरीदता है तो वह उसके लिए अच्छा साबित सिद्ध होता है। किसी दुकान का वह मालिक बन सकता है या किसी फैक्ट्री का मालिक भी वह अपने जीवन काल में बन सकता है। अर्थात उसके जीवन में वाहन का सुख अवश्य होगा और संपत्तियों का सुख भी अवश्य होगा यदि यह योग होंगे। उसके अलावा 4th हाउस के मालिक के अलावा मंगल भी हमारे भूमि का कारक ग्रह माना जाता है। तो मंगल की स्थिति भी आप एक नज़र जरूर देखिए। मंगल यदि अच्छा है, यानी कि मंगल केंद्र से ही संबंध रख रहा है, 5th हाउस से संबंध रख रहा है, 9th हाउस से संबंध रख रहा है या धन भाव में स्थित है तो भी अच्छा है। मंगल यदि स्वयं राशि भी स्थित है या उच्च का हो गया है, मंगल
10 नंबर राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। यदि वह 10 नंबर राशि में मंगल स्थित है और 4th हाउस का मालिक भी अच्छा साबित सिद्ध है, तो एक नज़र देखते ही आप कुंडली में कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। मकान यदि आप खरीदेंगे तो आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। इस तरीके से देखा जाता है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब इसके अलावा 4th हाउस का मालिक यदि 11th हाउस लाभ भाव में स्थित है तो भी जो भी अचल संपत्ति होती है, यानी कि मकान से उसे सुख प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, यानी कि मकान खरीदने बेचने का कार्य भी वह कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, मकान खरीदने बेचने का कार्य कौन जातक कर सकता है। तो 10th हाउस यदि करियर का सही चुनाव कर लिया और 4th हाउस भी हमारे जीवन में बहुत अधिक अच्छा है तो जातक का जीवन सक्सेस हो जाता है, क्योंकि दो ही चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अधिक मायने रखती है, और एक होता है हमारा मैरिड लाइफ और एक होता है हमारा स्वास्थ्य। तो इस तरीके से करियर यदि 10th हाउस अच्छा है, 4th हाउस भी अच्छा है तो जीवन में अच्छा लाभ उसे प्राप्त होता है। और मंगल की स्थिति भी देखना जरूरी है दोस्तों। अब 4th हाउस का मालिक यदि 10th हाउस में स्थित है, 10th हाउस का मालिक यदि 4th हाउस में स्थित है, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है, तो भी बहुत अधिक अच्छा यह राजयोग जैसी स्थिति बनती है। जातक को अपने जीवन काल में बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त होता है, चल अचल संपत्तियों से लाभ प्राप्त होता है, वाहन सुख उसके जीवन में प्राप्त होता है। कोई भी ग्रह यदि स्वग्रही है, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, तो भी जातक को अच्छे लाभ अपने जीवन में वह देता है। अब 4th हाउस ग्रह में कौन से ग्रह स्थित है या फिर दृष्टि संबंध है, यानी कि 4th हाउस जितना अधिक स्ट्रांग होगा, जातक अपने जीवन काल में उतना ही अच्छा संपत्तियों का मालिक होता है। यानी कि अच्छे शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि इसमें पड़ रही है या इसका मालिक अच्छे शुभ ग्रहों के साथ युति करके भी इन स्थानों पर स्थित है तो भी अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, और यदि वह शुभ ग्रहों को भी देख रहा है तो भी अच्छा लाभ उसके जीवन में प्राप्त होता है। अब थर्ड पॉइंट है 4th हाउस का स्वामी कितना बली है। हमने ये देख तो लिया, लेकिन उसकी पावर कितनी है, यानी कि डिग्री कितना है, कितना वह उस हाउस से अच्छा कनेक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यानी कि 28-29 डिग्री हो या 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो वह मृत अवस्था यानी कि मृत अवस्था में माना जाता है ग्रह। तो उस स्थिति में जातक को अच्छे लाभ नहीं मिलते हैं। योग तो बन रहे हैं लेकिन अच्छे लाभ नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस के स्वामी बली ही नहीं है, सूर्य से वह अस्त भी नहीं होना चाहिए। सपोज करिए 4th हाउस का मालिक जैसे कि गुरु यहाँ पर स्थित है, अब सूर्य भी यदि यहाँ पर स्थित होकर गुरु को ही यदि उसने अस्त कर दिया, यानी कि 4th हाउस के मालिक को ही यदि अस्त कर दिया है, तो उसको इतनी संपत्तियों का लाभ नहीं मिलेगा। योग तो अच्छे बन रहे हैं, हमने एक नज़र देख ली, लेकिन इन नियमों को भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि उनकी कौन से ग्रहों के साथ वह स्थित है, क्या युति हो रही है, अस्त तो नहीं हो रहा है ग्रह, तो और कितना बली है, यानी कि उसकी पावर कितनी है। यदि पावर में कमी है तो फिर हम रत्न के माध्यम से उसे इंप्रूव कर सकते हैं, रुद्राक्ष के माध्यम से हम इंप्रूव कर सकते हैं ग्रहों की पावर को। बहुत छोटे छोटे सी रेमेडीज होती है एस्ट्रोलॉजी में, किसी भी ग्रह की पावर को बढ़ाने का अच्छा हम जान सकते हैं कौन से उपाय होते हैं, उनके माध्यम से हम ग्रहों की पावर को हमारे हाथ में ही होता है बढ़ाना। यानी कि इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी की यदि आप सहारा लेंगे तो कोई भी कमी होगी यदि कुंडली में, तो उसको हम कैसे मैनेज करें, किस दिशा में हम जाएं ताकि हमारे जीवन में हम सक्सेस प्राप्त कर सके। हर कोई जातक यह चाहता है कि जीवन में वह अच्छा धनी हो, धनवान हो, उसके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, करियर उसका अच्छा चले, तो सब कुछ हमारी कुंडली में होता है। कोई भी कमी होती है तो फिर उपायों के माध्यम से हम जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने देख लिया कितना बली है, बली भी यदि वह बलवान भी है, पावर देखना भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अब 4th हाउस के स्वामी की युति कौन से ग्रहों के साथ है,
यानी कि फोर्थ हाउस का मालिक हमने देख लिया गुरु, चंद्र, शुक्र, कोई सा भी ग्रह हो सकता है। उसके साथ साथ मंगल को भी देखना है। यदि फोर्थ हाउस का मालिक खुद मंगल ही है तो बहुत अच्छी बात है। अन्य ग्रह भी हो सकते हैं, शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह, तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि शुक्र भी ये कारक होता है वाहन का। तो शुक्र भी यदि अच्छा है तो जातक को अच्छा सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बनते हैं। तो कौन से ग्रहों के साथ युति है, तो जिस तरीके से अब जैसे कोई दोष में तो कन्वर्ट नहीं हो गया है युति करके, जैसे कि ग्रहण दोष, यानी कि कोई राहु केतु के साथ युति तो नहीं है फोर्थ हाउस के मालिक की। जैसे कि अब गुरु के साथ यदि राहु की युति हो गई तो गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। इस तरीके से कोई दोष का निर्माण तो नहीं हो रहा है। तो फोर्थ हाउस की स्वामी की युति भी आप एक नजर मारिए अपनी कुंडली में देख कर कि कहीं वह किसी भी तरह से पीड़ित तो नहीं हो रहा है। जैसे जैसे वह पीड़ित होता चला जाएगा उसके ग्रहों के बल में जो है कमी आती चली जाएगी, उतने ही फलों में कमी आती जाएगी। कितना ही अच्छा गोचर आ जाए लेकिन उसको सुख सुविधाओं में वृद्धि उसके जीवन में नहीं होगी। वाहन का सुख वह अपने जीवन काल में नहीं प्राप्त कर पाएगा। जब भी वह मकान का काम चलाएगा तो ऐसी कोई ना कोई दुविधा उसके जीवन में आ जाएगी कि उसको परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए यदि यहाँ पर कोई पापी ग्रह भी आ जाए, कोई नेगेटिव ग्रह या कोई नीच का ग्रह स्थित हो जाए इस हाउस में, तो भी जातक को बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। उसको सुख सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती है। वाहन भी लेता है तो फिर वह एक्सीडेंट के योग बना देता है कई बार। अब हर ग्रह नीच अवस्था उच्च अवस्था कैसी होती है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। जैसे सपोज करिए शुक्र यदि यहाँ पर स्थित है, हमने देख लिया कारक होता है, लेकिन यदि वह 6 नंबर राशि में स्थित है तो नीच का हो गया। तो शुक्र यदि नीच का हो गया तो जातक को हानियों का सामना करना पड़ सकता है। वाहन का सुख उसके जीवन में बहुत अधिक कम होगा, क्योंकि खुद ही शुक्र वाहन का कारक होता है, अचल चल संपत्तियों का भी मालिक होता है। इसलिए यदि नीच का ग्रह यहाँ पर स्थित नहीं होना चाहिए। फोर्थ हाउस का जो मालिक है वह भी नीच ग्रहों के साथ युति उसकी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से देखना है, अस्त भी वह नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ हाउस में कोई राजयोग बन रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। मंगल यदि यहाँ पर उच्च हो जाए या स्वयं राशि हो जाए, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग कोई बन रहा है, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग यदि कोई फोर्थ हाउस में बन रहा है या 10th हाउस में भी बन रहा है या लग्न में भी बन रहा है, तो भी जातक अपने जीवन में बहुत अधिक अच्छी सुख सुविधाओं का मालिक होता है। दोस्तों इस प्रकार से कोई राजयोग बन रहा है, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, या कोई और अन्य बहुत से राजयोग होते हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है, तो बहुत से ऐसे राजयोग होता है, हर की डेफिनेशन देना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो अगर फोर्थ हाउस का मालिक जितना अधिक स्ट्रांग होगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको यही देखनी है। कोई राजयोग जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है तो भी आप अच्छे चल अचल संपत्तियों के मालिक बनेंगे। आपका फोर्थ हाउस का मालिक बहुत अधिक अच्छी स्ट्रांग अवस्था में है, अच्छा बली है, तो भी आप अच्छे अपने जीवन काल में सक्सेस होंगे। आपके नाम पर आप मकान ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, गाड़ी का सुख आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप कोई व्यापारिक करते हैं, व्यापार है, तो अपने नाम पर फैक्ट्री भी आप कर सकते हैं यदि फोर्थ हाउस का मालिक आपके स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कब हमें मकान का सुख मिलेगा, कब हमें वाहन का सुख मिलेगा, कब मैं अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी ले सकता हूं। तो फोर्थ हाउस के जब भी ग्रह की दशा अंतरदशा चले तभी जातक को अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। उसमें स्थित ग्रहों की दशा चलने पर भी अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। यदि वह ग्रह शुभ है तो ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यदि कोई नेगेटिव दशा चल रही है, फोर्थ हाउस से उसका कनेक्शन है, तो वह लाख प्रयास कर ले लेकिन उसे प्रॉपर्टी का सुख अपने जीवन में नहीं मिलेगा जब तक कि अच्छी दशा नहीं आए। फिर उस स्थिति में उपायों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि कुंडली जब हमने जन्म ले लिया तभी हमारी कुंडली बन जाती है। तो अब उस कुंडली के अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन में अच्छा लाभ और बुरा लाभ प्राप्त होता है। फोर्थ हाउस का मालिक जितना अधिक बलवान होगा, शुभ ग्रहों के साथ युति होगा, अच्छे ग्रहों में उसका, अच्छे घर में उसका प्लेसमेंट होगा, तो उतना ही जातक को अपने जीवन काल में जमीन का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा दोस्तों। और जितना ही ये निर्बल होगा, नीच का हो गया, अस्त हो गया, किसी भी कारण से पापी ग्रहों के साथ युति हो गई, या कोई
दोष में कन्वर्ट हो गया तो उतना ही उसको जीवन काल में अच्छे लाभ नहीं प्राप्त होगा। छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बता सकते हैं। उस टॉपिक को इंक्लूड करते हुए मैं आप लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।